आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ताकि जो हमारा अल्फा जो कैसे वेरी करता है, 0 से π/2 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो बोला है कि फंक्शन एफ जो है वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि एफ थीटा हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस अल्फा डी एक्स का, ठीक है। कहाँ से, 0 से थीटा तक, ठीक है। तो बोला है थीटा लाई करता है इंटरवल 0 से π/2 में। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमें दे क्या रखा है, एफ थीटा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0 से थीटा एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा डी एक्स दे रखी है। अब देखो हमें चाहिए एफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए अपन जानते हैं एफ डैश थीटा निकालना होगा मेरे को। तो मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा एफ डैश थीटा, ठीक है। और देखो ये जब वेरिएबल लिमिट होती है हमारी इंटीग्रेशन में, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लैमनिज का यूज करके। तो लैमनिज यहाँ पे यूज करो, एक्स की जगह अब क्या करेंगे, रिप्लेस थीटा से। तो ये थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ओके। और थीटा का हमारा जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 1, ठीक है। और माइनस, अब जब एक्स की जगह 0 रखूंगा तो समय ये 0 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूज क्या किया, लैमनिज, ठीक है। अब देखो लैमनिज हमने कैसे यूज किया था, तो लैमनिज लैमनिज, ठीक है। तो लैमनिज हमारा क्या होता है, लैमनिज फार्मूला अपन देख ले, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में मान लो, और ये हमारी लिमिट है एच एक्स से जी एक्स, और हमारा इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स। तो ये कैसे होता है हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले एक्स के जगह पे अपन अपर लिमिट रखते हैं और उस समय उसका लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, लोअर लिमिट को पुट करते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही मैंने किया। तो अपर लिमिट को एक्स के जगह पे रखा यानी थीटा को रखा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक है। और सेकंड 0 ही था इसलिए 0 आ गया, ठीक है। तो एफ डैश थीटा हमारा क्या आ गया, यहाँ से एफ डैश थीटा हमारा क्या आ चुका है, थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा के, ठीक है। ये हमारा वैल्यू आया एफ डैश थीटा। तो अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए अपन क्या करते हैं, एफ डैश थीटा को 0 पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। किसके लिए अपन बात कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए अपन ऐसे करते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा क्या निकला, या तो थीटा हमारा 0 हो, ठीक है, या तो कॉस थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 0, ये दो चीज मिला। अब देखो कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, तो कॉस का वैल्यू यानी कॉस थीटा प्लस अल्फा अगर 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थीटा प्लस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2n+1 इंटू π/2 के इक्वल, ओके। तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे n क्या है हमारा, एक इंटीजर, जनरल वैल्यू यही होता है हमारा, तभी हमारा कॉस 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू π/2 माइनस अल्फा, ओके। तो एक थीटा का वैल्यू तो 0 निकला और दूसरा हमारा क्या निकला, ये निकला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीजर अपन रखते हैं यानी कि n का वैल्यू, मैं n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+1 यानी कि 3π/2। तो ये हो जाएगा 3π/2 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब देखो अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखा होता, 2, ठीक है, इन जनरल, तो क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा 5π/2, ठीक है। तो 5π/2 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ, तो यहाँ पे और अगर मैं इंटीजर के तौर पे यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखा होता, 0 रखा होता, तो उस समय हमारा थीटा क्या आता, π/2 माइनस अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू हमारे आ सकते थे। अभी और भी वैल्यू आता है n=3 n=4 पे, लेकिन अपन चेक करते हैं। सबसे पहले देखो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, π/2 है, ठीक है। π/2 तक ये मैक्सिमम जा सकता है क्योंकि 0 से π/2 रेंज कर रहा है ये, ठीक है, अल्फा। तो मैक्सिमम π/2 जा सकता है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम को मतलब माइनस करता हूँ तो अपन देखते हैं कि थीटा हमारा कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे π/2 को माइनस करूँ तो ये 270 डिग्री है, उसमें से 90 डिग्री माइनस करूंगा तो हमारा क्या आएगा, 270 माइनस 90 यानी कि 270 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने क्या दे रखा था, थीटा हमारा 0 से π/2 तक ही हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आ गया 180 डिग्री, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ये भी हमारी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये भी हमारा उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये वैल्यू देखते हैं n=0 के लिए, यानी कि n=3 हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि n=1 पे ही वैल्यू पॉसिबल नहीं हुई, ठीक है। तो उसके बाद तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। अब देखते हैं n=0 के लिए, तो ये हमारा क्या है, थीटा उस समय
थीटा उस समय है π/2 माइनस अल्फा। ओके, तो ये हमारा π/2 माइनस अल्फा यानी π/2 से छोटा है हमारा ये वैल्यू। ठीक है, तो π/2 से छोटा है और अल्फा हमारा रेंज कर रहा था 0 से π/2, तो इसके लिए ये वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि π/2 से हमारा छोटा है और हमारा थीटा बिलोंग कहाँ से कहाँ करना चाहिए था, 0 से π/2 तक। तो इसमें ये रेंज में आ रहा, इसलिए थीटा हमारा π/2 माइनस अल्फा हो जाएगा और दूसरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कितने वैल्यू पॉसिबल हो गए, 2 वैल्यू, एक तो हो गया 0 और दूसरा हो गया π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो हमारा 2 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे। अब अपन देखते हैं हमें चाहिए क्या था, एफ थीटा को मैक्सिमम बनाना था। ठीक है, अगर मैं 0 रखूँ थीटा का जगह पे तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 0, उस समय एफ थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये मिनिमम एकदम वैल्यू दे रहा 0 वाला, तो बचा ये वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।